एक बहुत ही बड़ा जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ एक साथ रहा करती थी। उसी जंगल में सब्जी बेचा करता था एक चील। जंगल की सारे पक्षियाँ चील से ही सब्जियाँ खरीदती थी। अरे गुड्डी कबूतरी, तुम कहाँ जा रही हो? क्या चील से सब्जियाँ खरीदने के लिए जा रही हो? इस टाइम तो हर कोई सब्जियाँ खरीदने के लिए ही जाती है, इसलिए मैं तुमसे ऐसे ही पूछ लिया। अरे हाँ टूनी चिड़िया, मैं सब्जियाँ खरीदने के लिए ही जा रही हूँ। असल में मेरे घर में एक भी सब्जियाँ नहीं है, इसलिए मैं सब्जियाँ खरीदने के लिए जा रही हूँ। क्यों, क्या तुम्हें भी जाना है मेरे साथ सब्जियाँ खरीदने के लिए? नहीं गुड्डी कबूतर, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मैं सब्जियाँ कैसे खरीदूंगी? और चील की दुकान में तो बहुत ही ज्यादा महंगाई है सब्जियाँ। इतनी महंगा सब्जी तो मैं कभी भी नहीं खरीद सकती हूँ। अच्छा ठीक है टूनी, मैं अब चलती हूँ, मेरे घर में जल्दी जाना है। सब्जियाँ खरीदने के बाद मुझे खाना पकाना है और इसके बाद मेरी बच्ची को खिलाना है। अब मैं चलती हूँ टूनी चिड़िया। ये कहकर गुड्डी कबूतरी वहाँ से चली जाती है और टूनी आसपास से ही कुछ दाना ढूंढकर अपनी बच्चों के लिए लाता है और टूनी की बच्चा भी वो दाना खुशी मन से खा लेती है। ऐसे ही गरीबी में अपने बच्चों के साथ टूनी अपनी जीवन गुजर रही थी। इस जंगल में तो मेरी ही दुकान है और किसी का भी नहीं। यहाँ पर सब्जी की दुकान देखकर मुझे तो बहुत ही फायदा हुआ। इस जंगल की सारी चिड़िया मेरे पास ही आती है सब्जियाँ खरीदने के लिए, लेकिन इतना कम सब्जी के भाव में मुझे नहीं चलेगा। मैं अपने सब्जी की भाव और भी बढ़ा दूंगा। यहाँ पर तो किसी का भी सब्जी की दुकान नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा और महंगाई बढ़ा दूंगा और जंगल की सारी पक्षियों को मेरी दुकान से ही सब्जियाँ खरीदना पड़ेगा और मैं तो बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। चील जब ये सब बातें कर रहा था तभी वहाँ पर एक मीठी तोती आ जाती है। अरे चील भैया, मुझे सब सब्जियों में से एक एक केजी करके सब्जियाँ दे दो। मेरे घर में तो मेहमान आने वाली है, जल्दी दे दो चील भैया। हाँ हाँ, मैं तो दे ही दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या पता है, सब्जी की महंगाई तो बढ़ चुका है कल से। हर एक सब्जियों में 50 रुपया बढ़ा हुआ है। ये सब तुम क्या बोल रही हो चील भैया? सब्जी की महंगाई इतना बढ़ चुका है? तो फिर मुझे इतना सब्जी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। आप एक काम कीजिए, मुझे थोड़ा थोड़ा करके सब्जियाँ दे दीजिए। इसके बाद चील मीठी तोती को सब्जियाँ दे देती है। इसके बाद मीठी तोती वो सब्जियाँ लेकर अपने घर वापस चली जाती है। ऐसे ही चील अपनी दुकान की सब्जियाँ बहुत ही ज्यादा महंगाई में बेचने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। मम्मी, ओ मम्मी, मुझे ना सब्जी खाने के लिए बहुत ही ज्यादा मन कर रही है। हमें सब्जियां देकर खिचड़ी बना दोगी ना माँ? हाँ माँ, मुझे भी सब्जियां खाने के लिए बहुत ही ज्यादा मन कर रही है। सब्जी से खिचड़ी बना देना, ठीक है माँ? क्या आपको पता है माँ, लास्ट कब हमने सब्जियां खाई थी? एक दिन उल्फेजा मौसी के घर में हमने सब्जियां खाई थी और उसके बाद हमने कभी भी सब्जियां नहीं खाई है। मम्मी, हम दोनों को और दाना खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती है। हर रोज बस एक ही खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मम्मी, कितने दिनों से हम दोनों सिर्फ दाना ही खाए जा रहे हैं। क्या आप हम दोनों को सब्जियां खिलाओगी माँ? मैं तुम दोनों को क्या बताऊँ, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि तुम्हारे लिए सब्जियां लेकर आऊँ। फिर जो भी हो, अगर तुम दोनों ने मेरे पास खाने के लिए चाहा हो तो मैं तुम्हें अवश्य खिलाऊंगी। मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ सब्जियाँ लाने के लिए। फूटी किस्मत मेरी, मैं तुम दोनों को ठीक से सब्जियाँ खिला भी नहीं सकती हूँ। अपनी माँ की मुँह से ये बातें सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद टूनी चिड़िया अपनी बच्चों के लिए सब्जी लाने के लिए वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ की डाली के ऊपर बैठकर टूनी चिड़िया सोचने लगती है कि कैसे उसके बच्चे को सब्जियाँ खिलाए। तभी वहाँ पर एक सुंदरी कौवा आ जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम इस डाली के ऊपर बैठकर क्या सोच रही हो? आपको क्या बताऊँ सुंदरी बहन, मेरी बच्चों ने मुझे कहा है कि उन्हें सब्जियाँ खिचड़ी खाना है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों के लिए सब्जियाँ खरीदूं। मैं तुम्हें क्या बताऊँ बहन, मेरी बच्चों ने भी मुझे ऐसा ही कहा है कि उन्हें सब्जियाँ खाना है, लेकिन मेरे पास भी तो इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों के लिए सब्जियाँ खरीद कर लाऊं। टूनी, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है। जब चील अपनी दुकान में नहीं रहेगी तब हम और तुम मिलकर सब्जियाँ चोरी कर लेंगे। सुंदरी की ये सब बातें सुनकर टूनी चिड़िया भी राजी हो जाती है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उनके बच्चे के लिए सब्जी ले सके।
इसके बाद वो दोनों चिल के पास आकर छुप के बैठे रहती है एक पेड़ पर कि चिल कब अपनी दुकान से खाना पीना खाने के लिए जाए और मौका मिलते ही वो दोनों सब्जी चोरी कर लेगी। इधर चिल अकेला में कहता है, नहीं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यास लगा है। मैं कब तक हो चुका है यहाँ पर बैठी हुई हूँ, लेकिन मैंने एक पानी तक नहीं पी। मैं अब थोड़ा देर के लिए यहाँ से जाता हूँ और थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ। टूनी चिड़िया जल्दी चलो, अभी मौका है, इस मौके पर ही हम चौका मार लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो। ये बात कहकर वो दोनों चिल की दुकान से कुछ सब्जियां चोरी कर ले जाती है। इधर चिल को चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अब ऐसे ही चिल जब जब अपनी दुकान पर नहीं रहती थी तब हर रोज टूनी चिड़िया और सुंदरी कौवा आकर सब्जियां चोरी करके ले जाती थी। लेकिन ऐसे ही एक दिन वो दोनों जब सब्जियां चोरी कर रही थी तभी वहाँ पर चिल आ जाता है। अरे अरे, तुम दोनों ये क्या कर रही हो? मेरी दुकान की सब्जियां चोरी कर रही हो? रखो, अभी यहाँ पर रख दो मेरी सब्जी। अच्छा, तो तुम दोनों मेरी दुकान की सब्जियां चोरी कर रही हो? हाँ, अब चोरी भी तुम्हें करना पड़ रहा है। तो फिर मैं जब जब दुकान से बाहर जाती थी तो तुम दोनों आकर मेरी दुकान से सब्जियां चोरी करके ले जाती थी ना। मैंने तो तुम दोनों को इससे पहले कभी भी नहीं देखा और तुम दोनों तो मेरी दुकान से सब्जियां खरीदते भी नहीं हो। फिर तुम दोनों मेरी दुकान से चोरियां क्यों कर रही हो? चिल भैया हमें क्षमा कर दो, हम अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। चिल भैया, हमने तो थोड़ा सा ही सब्जी लिया है तो इसलिए तुम मुझे चोर कहोगे? अरे शैतान चोरनी सुंदरी, तू मेरी दुकान से सब्जियां चोरी करके मुझे ही बातें सुना रही है। रुक जा सुंदरी, तू रुक जा, मैं अभी तुझे मजा दिखाती हूँ, रुक जा। ये बात कहकर एक लाठी निकल के सुंदरी चिड़िया को मारने लगता है। सुंदरी चिड़िया को मारने की वजह से सुंदरी की पैर से खून निकलने लगती है। सुंदरी चिड़िया की ये हालतें देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। टूनी चिड़िया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए चिल भैया मुझे इस तरह पिटेगी। हाँ हाँ सुंदरी बहन, वही तो बात है। मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा दुख हो रही है। अब तुम ऐसा ना सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगी। अरे सुंदरी बहन, मैं अब चलती हूँ, मेरी बच्चा मेरी इंतजार कर रही होगी। ये बात कहकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर चली जाती है। इसके बाद जंगल के सारे पक्षियों को सुंदरी के बारे में पता चल जाती है। इसके बाद वो सभी मिलकर चिल के दुकान के पास जाती है। अरे चिल भैया, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने सुंदरी को इस तरह से पीटा? वो तो सिर्फ थोड़ी सी ही सब्जियां चोरी की थी और तुम इस तरह पीटी उसको? अच्छा, सुंदरी मेरी दुकान से सब्जियां चोरी कर रही थी और मैंने उसे पकड़ ली, तो फिर मैं उसे यूं ही छोड़ दूं क्या? मेरी इतनी मेहनत की सब्जी, क्या इसे खरीदने में मुझे पैसा नहीं लगता है क्या? तो फिर हम क्या करें, तुम ही बताओ। मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, तो मैं चोरी करूँ ना तो क्या करूँ? और हाँ, तुम सब लोग सुन लो मेरी बात। मैं पास की जंगल में ही गई थी, वहाँ पर तो सब्जी की दाम बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन चिल भैया तो अपनी सब्जी की दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ा चुका है, इसलिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर मैंने सब्जी चोरी किया है। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर चिल भैया अपनी सही दाम कहता तो फिर मैं क्या चोरी करती? आप ही लोग बताइए। चिल भैया तो अपनी सब्जी अब बहुत ही ज्यादा महंगाई में बिकती है, अपनी जरूरत से भी ज्यादा। अरे सुंदरी बहन, तुम सच कह रही हो क्या? तो फिर हम सब आज से चिल से सब्जियां नहीं खरीदूंगी। तुम सब पक्षियों क्या कह रही हो, बताओ तुम लोग। अरे चलो यहाँ से, यहाँ पर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। चलो चलो अपने घर चलो। अरे हाँ हाँ, पहली बात तो चिल की दुकान की सब्जी बहुत ही ज्यादा महंगा है, और दूसरी बात उसने तो सुंदरी बहन से बहुत ही खराब व्यवहार किया है, और ये बात तो हम कभी भी नहीं मानेंगे। चिल भैया की जैसे सब्जी की दुकान बहुत ही ज्यादा है, वैसे ही चिल भैया की अहंकार भी बहुत ही ज्यादा है। अब से इस जंगल की कोई भी पक्षियाँ चिल से सब्जियाँ नहीं खरीदेगी। उल्लू की बात सभी पक्षियाँ मान लेती है और वो सभी यहाँ से चली जाती है। इस दिन के बाद से चिल की दुकान के पास कोई भी नहीं आती थी सब्जियां खरीदने के लिए। इधर चिल की सब्जियां नहीं खरीदने के कारण चिल की सब्जियां खराब होने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दुकान की सब्जियां तो खराब होने लगा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं उन सब पक्षियों के पास जाती हूँ और जाकर क्षमा मांग लेती हूँ, और आज से मेरी सब्जी की भाव बहुत ही कम होगी।
ताकि जंगल की सारे पक्षियाँ मेरी सब्जियाँ खरीद सके। यह बात कहकर चील सुंदरी चिड़िया के पास आकर क्षमा मांग लेता है और चील के मुंह से ये सब बातें सुनकर जंगल की सारे पक्षियाँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद से चील अपनी दुकान की सब्जियों की भाव बहुत ही ज्यादा कम लेती है और जंगल की सारे पक्षियाँ खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है।